सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पे कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे दोस्तों बजाज होल्डिंग के साथ। यस, बजाज होल्डिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनके नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं, क्वार्टर के नंबर्स। नो डाउट डिविडेंड इनकम के चलते जो आप लोगों को नंबर्स देखने को मिलेंगे वो इतने ज़्यादा स्टैंड अलोन बेसिस के हिसाब से कंपेरेबल तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड इस वक्त इनको यहाँ पे मिला है। बट अगर आप उसके बिना भी अगर आप नंबर्स को स्टडी करोगे या फिर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स को भी स्टडी करोगे तो ओवरऑल नंबर तो क्वार्टरली ईयरली अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। वैसे भी बजाज होल्डिंग जैसी कंपनी आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा रहता है ना, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, वे ऐसे कंपनी में इजीली इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है 5 साल में अगर ये डबल भी हो गया, जो कि होगा ही, बजाज ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं। देखिए 5 साल में कितना है, 114%। ये देखिए मतलब पैसा डबल हो गया, बिल्कुल फ्लैट चलता है ये स्टॉक। तो इसीलिए ये बड़े लोगों की एक कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं देते। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ठीक रहता है। अभी फिनसो भी अच्छा हो गया क्योंकि स्प्लिट के बाद, बोनस स्प्लिट के बाद नीचे आ गया करके। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें बजाज होल्डिंग, जो कि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस की, अगर हम लोग बात करें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। अभी बाजार को नंबर कैसे लगते हैं, अच्छे या नहीं, वो तो मंडे के दिन ही हम लोग को यहाँ पे पता चल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। यस, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें तो बाजार को नंबर यहाँ पे हैप्पी नहीं कर पाए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पर्सनल देखा गया तो मुझे नंबर से कोई आपत्ति नहीं। मैंने कल ही दिन आप लोगों को यहाँ पे बताया था, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी बहुत ही धाकड़ है। शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से यहाँ पे ओवरऑल जो रिव्यू देखने को मिला है वो यहाँ पे मतलब बाजार और एक्सपेक्ट कर रहा था कि हैप्पीएस्ट माइंड और अच्छा कर सकता है, तो इसके कारण हम लोग को यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिली है। बट अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें, कंपनी ने कोई इतना बुरा नंबर नहीं दिया है, अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। इनफैक्ट कंपनी के जो मार्जिन है वो 25% के हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कोई भी निराश होने की जरूरत नहीं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे तो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे HUL। यस, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इनके नंबर भी नेस्ले की तरह ही प्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब इनके नंबर्स इस साइड पे यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं, लेफ्ट साइड पे। आप चाहो तो उनके नंबर को पढ़ सकते हो, मैंने नंबर्स पढ़ लिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी का क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों परफॉर्मेंस हम लोग को डिसेंट ही नजर यहाँ पे आ रहा है। HUL देखा गया तो अगेन ये कोई मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी नहीं, लार्ज कैप टाइप की ही कंपनी है, ब्लू चिप टाइप की कंपनी है। एंड HUL में भी अगर आप इन्वेस्ट यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे एक सेफ रिटर्न के लिए आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए जा सकते हो। मतलब कुछ लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको 1000-1500% के रिटर्न्स मिले, तो वो नहीं मिलेंगे। उसके लिए फिर आपको छोटी कंपनी पकड़नी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 5 साल में पैसा डबल भी हो जाता है, जो कि आपको होते हुए भी देखने को मिल रहा है, ये देखिए 5 साल में 110% के रिटर्न्स, तो वही इस कंपनी का मेन काम है, मेजर काम है। क्योंकि सबको पता है ये कंपनियाँ कुछ इनको होता नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। दुनिया में देखा गया तो बहुत बड़ी ये FMCG कंपनी है एंड आप देख सकते हैं लगातार हम लोग को ये ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर आप अपने पैसे को FD से ज़्यादा सेफली ग्रो करना चाहते हो तो ऐसे कंपनीज में आप अपना पैसा रख के आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड इस वक्त के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त भी कंपनी ने वैसा हमेशा जो कंसिस्टेंटली कंपनी क्वार्टरली ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है, वैसा ही नंबर कंपनी ने कंसिस्टेंटली यहाँ पे बरकरार रखा हुआ है। सो HUL के भी नंबर अच्छे। अभी बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं, अगेन मंडे के दिन ही इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद इनके नंबर अभी हम लोग को देखने का पे मिल चुके हैं। एंड ये निफ्टी वाला भी स्टॉक है एंड FMCG को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। देन दोस्तों बात करेंगे राजरतन ग्लोबल वायर। यस, आखिर वो दिन आ ही गया। आखिर वो दिन मतलब ये आप सब लोग पता है माइक्रो कैप कंपनी है, देन स्मॉल कैप आज भी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। एंड इसके 5 साल के रिटर्न अगर आप देखोगे 2500% के रिटर्न है। 2500 मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलने के लिए 5 साल है, 2020 से ही अगर आप रिटर्न, मतलब ये लगभग 2 से 2.5 साल के रिटर्न से ओनली, 5 साल के भी रिटर्न्स नहीं है। एंड 2.5 साल में 2500% के रिटर्न्स, तो बाजार को तो आप लोगों को पता है कि कभी ना कभी जाके कुछ ना कुछ रीज़न मिलेगा। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर थे एंड क्वार्टरली नंबर्स अगर आप लोग स्टैंड अलोन तो नंबर ठीक है, फ्लैट ही था। बट अगर आप कंसोलिडेटेड नंबर्स अगर आप देखते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 20% का सीधा सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। अभी 2500% रिटर्न्स मिलने के बाद अगर कंपनी के नंबर खराब देखने को मिल जाते हैं तो ऐसे कंपनी में हम लोग को बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। एंड इसलिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को याद है कि अगर आप ऐसे ही किसी माइक्रो कैप स्मॉल कैप छोटे कंपनी में इन्वेस्टेड हो एंड अगर आपका पैसा बहुत अच्छा ग्रो हुआ है एंड अगर आपको लगता है कि आप एग्जिट करो, तो मैंने आपको बताया था कि FNO एंड अदर देन FNO ऐसी कैटेगरी में आप लोगों ने स्टॉक को डिवाइड करना चाहिए। जो स्टॉक FNO में है वहाँ पे आप बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई सर्किट नहीं लगता।
छोटा छोटा सर्किट मतलब बीच में वो ब्रेक हो जाता है एंड वापस ओपन हो जाता है ट्रेडिंग, तो वहाँ पे आपको एग्जिट का मौका मिल जाता है। बट ऐसे कंपनी जो नॉन एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं रहती है, वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा एंड वही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम वही है कि कंपनी का ईयरली एंड क्वार्टरली नंबर खराब देखने का पे मिला है। खराब मतलब वैसे तो खराब नहीं, बट बाजार को एक्सक्यूज तो चाहिए 2500% के रिटर्न के बाद गिरने के लिए। तो कंपनी के इनकम में भी गिरावट देखने को मिल रही है एंड एक्सपेंस भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। जब आपका इनकम में गिरावट है, खर्चे भी फ्लैट है, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी गिरेगा ही गिरेगा एंड वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो इसके पहले का जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है वो 6+ 6.5+ देखने को मिलता था, जो कि इस वक्त नीचे बहुत यहाँ पे नीचे आया है, 3 से 4 के रेंज में आया है। तो इसके चलते हम लोग को एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो जैसे आपको बताया था कि कभी ना कभी हर एक किसी स्टॉक के साथ ये मूवमेंट यहाँ पे होता ही होता है। हर कोई स्टॉक डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे भागता नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार तेजी हो ही रही थी। कभी तो जाके यहाँ पे एक्सक्यूज मिल गया, तो कारण यहाँ पे मिल गया, इसके चलते ये गिरावट यहाँ पे हुई है। सो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं हुआ, इतना तो बस आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी के रिजल्ट थे जो कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से खराब देखने को यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड, इस कंपनी से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों में क्रेज है, राइट। सो 5 रुपये का ये स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नंबर्स कैसे रहे? ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर है एंड नंबर बिल्कुल ओके है, नथिंग ग्रेट, नथिंग बोलते हैं ना कि बहुत खराब परफॉर्मेंस, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट टाइप का ही परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है बिफोर एनी एडजस्टमेंट टैक्स ओके देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब जिस प्रकार की साइज की है कंपनी उसके हिसाब से तो ठीक ही है परफॉर्मेंस, बहुत ही छोटी है कंपनी। तो लर्निंग के लिए आप जरूर चाहो तो इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो, अर्निंग के लिए इतना ज़्यादा कंसिडर करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे येस बैंक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए था सीसीआई का, तो फाइनली यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का अप्रूवल यहाँ पे आ चुका है। येस बैंक जो स्टेक सेल करना चाह रहा था 10% के आसपास, तो फाइनली इनको यहाँ पे हरी झंडी यहाँ पे मिल चुकी है। आज नहीं तो कल वो होना ही था, सिर्फ कितना टाइम लगेगा इसका हर कोई इंतजार यहाँ पे कर रहा था। तो चलिए वो न्यूज़ भी फाइनली आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया न्यूज़ तो पॉजिटिव है, बट बाजार को पता है कि आज नहीं तो ये खबर यहाँ पे आने वाली है, सिर्फ टाइम का देर है। तो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, बट चलिए वो भी एक अभी मतलब बोलते ना हर्डल था, वो भी अभी हम लोग को पार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट मार्च तक इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा येस बैंक की अगर हम लोग बात करें, जब तक लॉकिंग यहाँ पे रहेगा, अब सब लोगों को पता है, उसके बाद असली इनकी अग्नि परीक्षा शुरू यहाँ पे होने वाली है। तो ये भी एक अपडेट था। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे फैंस देख रहे को मिल जाते हैं कमेंट सेक्शन में। सो सुजलॉन की बात करें तो आप सब लोगों को यहाँ पे पता है, इन्होंने राइट इशू यहाँ पे लाया था एंड राइट इशू 1.8 गुना हम लोगों को यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, तो अच्छी बात है यहाँ पे। बट ये कोई रीज़न नहीं बनता है कि इसके चलते आप सुजलॉन एनर्जी में जाके बड़ा पैसा इन्वेस्ट करो करके। अनटिल एंड अनलेस कंपनी बिजनेस वाइड ग्रो नहीं होती है, तब तक उस कंपनी में बहुत बड़ा पैसा लगाना बहुत डेंजरस साबित यहाँ पे हो सकता है। सो अभी तक अगर देखा गया सुजलॉन एनर्जी में बिजनेस वाइज के हिसाब से कौन सी अच्छी न्यूज़ थी? हाँ, अदानी ग्रीन ने उनका जो एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो उन्होंने एक्सटेंड कर लिया। इस प्रकार के अगर इनको और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मिलते जाएंगे, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये डूबने वाला जहाज थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट इस प्रकार की जो खबरें यहाँ पे रहती है, राइट इशू यहाँ पे आ रहा है, देन राइट इशू का प्राइस देख लिया तो वैसे स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट आ गई। देन अलग अलग टाइप के खबर आते हैं, अफवाहें आती है, तो उसके हिसाब से स्टॉक में तेज़ी टिकती नहीं, वो तेज़ी का टेम्पररी बेसिस के हिसाब से रहती है। ऑपरेटर उसका फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा गया तो यहाँ पे इनको अच्छा खासा यहाँ पे लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने चाहिए एंड इसके चलते इनके बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी, PNL स्ट्रॉन्ग होगा, तब जाके कंपनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकती है। तो अगेन ये एक लर्निंग वाला स्टॉक है, उसको लर्निंग के हिसाब से ही कंसिडर करना चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों अंबर एंटरप्राइज। यस, एयर कंडीशनर से रिलेटेड अगर देखा गया तो एक छोटी स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की ये कंपनी है एंड कंपनी की अगर आप नंबर्स पढ़ने जाओगे तो पहले तो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तकलीफ मतलब क्या, आपको आंखों को तकलीफ होगी, बहुत ही खराब प्रिंट है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि कंपनी नंबर्स ही दिखाना नहीं चाहती। सो नंबर्स वैसे तो देखने के भी लायक नहीं है, बहुत ही खराब नंबर्स है, बहुत ही मतलब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कंपनी ने रेवेन्यू इनकम यहाँ पे कमाया, नो डाउट, इसमें मतलब ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, ठीक है, बट कंपनी के खर्चे इतने ज़्यादा हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिले। मतलब जितना रेवेन्यू कमाया ना 70-75 के रेंज में, उतना ही कंपनी का खर्चा भी है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है। एंड अगर कंपनी का इनकम से ज़्यादा अगर खर्चा हो जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? यस, ऑब्वियसली कंपनी लॉस में चली जाएगी एंड ये कंपनी अभी हम लोग को वापस लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप ट्रैक करने जाओगे EPS के साथ, PNL के साथ, प्रॉफिट के साथ, NPAT NPBT के साथ, तो यहाँ पे कंपनी क्वार्टरली एंड ईयरली यहाँ पे इनका
हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा है, पहले ये कंपनी प्रॉफिट में देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो इनकम तो अच्छा है बट खर्चे बेकाबू हो चुके हैं, जिसके चलते कंपनी यहाँ पे घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस रिजल्ट के चलते बाजार इस चीज़ को वेलकम करे। यहाँ पे जिस प्रकार से राजरतन ग्लोबल वायर में हम लोग को गिरावट कैसे देखने को मिली, वैसे गिरावट होगी या नहीं वो अलग बात है, क्योंकि वो स्टॉक 2500% के रिटर्न्स दे चुका था, तो वहाँ पे बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड थी। ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम रिटर्न्स वैसे भी 76% के आसपास है। ऑलरेडी हम लोग को एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी एंड शायद से एक और बड़ी गिरावट हम लोग को शायद से मंडे के दिन देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो डेफिनेटली नंबर्स तो पर्सनली देखा गया तो कोई जोश भरा नंबर यहाँ पे नहीं है एंड इसके चलते मंडे के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट भी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में